साथियों नमस्कार और अभिनंदन आप सभी का अपने YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए आज हमारी राजस्थान इतिहास के अंदर जो 5वीं क्लास है वो मेवाड़ के गुहिल वंश को लेकर होने वाली है और मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में अपन 40 क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में 40 क्वेश्चन देखेंगे और जो आपके रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। तो आप रोजाना सुबह 10 बजे आपको राजस्थान जीके की क्लास मिलेगी और शाम को 6 बजे करंट अफेयर्स की आपको क्लास मिलेगी। तो दोनों क्लास आप ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज चलाई हुई है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से है। तो वहाँ पर भी आपको हर प्रकार की नई अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए दूत के रूप में सबसे पहले किसे भेजा था। देखिए अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे किसको समझाने के लिए, राणा प्रताप को समझाने के लिए। तो यहाँ पर पूछा है कि सबसे पहले किसको भेजा था। तो सबसे पहले भेजा था यहाँ पर जलाल खां को और ये भेजा था 1572 में। कब भेजा था? 1572 में। ठीक है, एक नंबर में किसने भेजा? जलाल खां को। इसके बाद दूसरे नंबर पर भेजा था मानसिंह प्रथम को, ये भेजा था 1573 में। ठीक है, इसके बाद में तीसरे नंबर पर किसको भेजा? तीसरे नंबर पर भगवंत दास को, भगवंत दास को, इसको भी 1573 में भेजा था। और जो चौथे नंबर पर भेजा था, चौथे नंबर पे था कौन? टोडरमल। ठीक है, टोडरमल को कब भेजा था? उसको भी 1573 में। तो एक नंबर में जलाल खां, दूसरे नंबर पर मानसिंह प्रथम, तीसरे में भगवंत दास और चौथे नंबर पर टोडरमल। ठीक है, तो ये क्रम आप याद रखना, ये क्रम पूछते हैं इनका। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मेवाड़ के किस महाराणा किस में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी। देखिए मेवाड़ के किस महाराणा किस में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी। तो सरदार सिंह, सज्जन सिंह, स्वरूप सिंह और शंभू सिंह। तो जो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सरदार सिंह। ठीक है, मेवाड़ भील कोर की स्थापना किसने की थी? सरदार सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, मेवाड़ के किस महाराणा को ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडिया की उपाधि दी गई थी। तो सरदार सिंह, भीम सिंह, स्वरूप सिंह और शंभू सिंह। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, शंभू सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, मेवाड़ के प्रथम पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड की नियुक्ति किस शासक के शासनकाल में की गई थी। देखिए मेवाड़ का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कर्नल जेम्स टोड। तो इसकी नियुक्ति किस शासक के शासनकाल में की गई थी? तो जवान सिंह, भीम सिंह, हरि सिंह और प्रताप सिंह। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा भीम सिंह, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के अंतिम शासक कौन थे। देखिए मेवाड़ में कौन सा वंश था? सिसोदिया वंश। तो यहाँ का अंतिम शासक कौन था? तो महाराणा फतेह सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा भूपाल सिंह या फिर महाराणा शंभू सिंह। तो यहाँ पर था महाराणा भूपाल सिंह। अंतिम शासक कौन था? भूपाल सिंह। देखिए महाराणा भूपाल सिंह का जो शासन था 1930 से 1955 था। कितना था? 1930 से 1955 ये भूपाल सिंह का जो शासनकाल था। और इन्हें 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान का महाराज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, जो आजीवन इस पद पर कार्यरत रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, महाराणा प्रताप के सेनापति भामाशाह की जन्मस्थली है। तो उदयपुर, राजसमंद, पाली और चित्तौड़गढ़। तो महाराणा प्रताप के सेनापति भामाशाह की जो जन्मस्थली है वो कहाँ पर है? तो राइट आंसर है पाली में। कहाँ पर है? पाली में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो महाराणा करण सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा जगत सिंह और महाराणा राज सिंह। तो यहाँ पर जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, महाराणा राज सिंह। ठीक है, देखिए मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में जो महाराणा राज सिंह था, तो महाराणा राज सिंह को औरंगजेब ने पत्र भेजकर दक्षिण में सैनिक सहायता भेजने की प्रार्थना की थी। और जब राज सिंह खारी नदी के तट पर पहुंचा तो दारा सिकों का भी यहाँ पर सहायता पत्र मिला था। और इस संदर्भ में राज सिंह ने किसी की भी सहायता नहीं की थी। तो राइट आंसर है राज सिंह। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने यहाँ पर के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है।
तो समर सिंह, सामंत सिंह, श्याम सिंह और जैतर सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जैतर सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है। तो राइट आंसर है जैतर सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 1540 में, 1535 में, 1524 में और 1572 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 1540 में। ये हुआ था 9 मई 1540 में। कब हुआ था? 9 मई 1540 में। और कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ किले में, कटारगढ़ के पास में, जूनी कचहरी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ के किले पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो मार्च 1533, मार्च 1535, मार्च यहाँ पर जून 1540 और जून 1523। तो गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ के किले पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मार्च 1533 में। ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 11। 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब व महाराणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए, औरंगजेब के द्वारा गोचर भूमि को अपने अधिकार में कर लिया था? नहीं, ये तो गलत है। और राणा राज सिंह के द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह कर लिया? तो ये भी गलत है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है राणा राज सिंह के द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करना? ये भी गलत है। देखिए, इसके अंदर हो जाएगा औरंगजेब के द्वारा हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना। तो इसके अंदर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, प्रमुख कारण क्या था? औरंगजेब के द्वारा हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हरमड़ा का युद्ध हाजी खान व राणा उदय सिंह के मध्य कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1557, 24 मार्च 1552, 24 जनवरी 1559 और 24 मार्च 1540। तो हरमड़ा का युद्ध हाजी खान और राणा उदय सिंह के मध्य कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए, 24 जनवरी 1557 को। ठीक है, 24 जनवरी 1557 को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 प्रमुख युद्ध दिए हुए हैं और इधर है वर्ष। तो देखिए, खातौली का युद्ध पहला है, खातौली का युद्ध। तो खातौली का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1517 में। कब हुआ था? 1517 में। घाघरून का युद्ध कब हुआ था? तो 1519 में घाघरून का युद्ध हुआ था झालावाड़ में। खातौली का युद्ध कोटा बूंदी में आता है और खातौली बूंदी में, कोटा में है। ठीक है, इडर का युद्ध, तो इडर का युद्ध 1520 में हुआ था। और बयाना भरतपुर का युद्ध हुआ था 1527 में। ठीक है, याद रखना, खातौली का युद्ध 1517, घाघरून का 1519, इडर का युद्ध 1520 और बयाना का युद्ध 1527। इसके बाद देखिए इसका जो राइट आंसर है वो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा 2, 1, 4, 3। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मेवाड़ का वह शासक जिसे मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। देखिए, मेवाड़ का पितृहंता किसको कहा गया? तो रायमल, मालदेव, उदा और जगदेव। तो राइट आंसर यहाँ पर उदा। ठीक है, उदा। देखिए, उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या करके मेवाड़ का ये शासक बना था। जो उदा था, तो इसके पिता कौन थे? महाराणा कुंभा। तो कुंभा की इन्होंने हत्या की और यहाँ का शासक बना मेवाड़ का। तो पितृहंता किसको कहा गया? उदा को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बनाया और 6 माह तक कैद रखा था? तो बयाना, खातौली, सारंगपुर और भूताला। तो देखिए, राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बनाया था और 6 माह तक कैद रखा था? तो ये युद्ध था सारंगपुर का युद्ध। जो कब हुआ था? ये 1437 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1437 ईस्वी में हुआ था। महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी जो प्रथम के मध्य ये युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें खिलजी को बंदी बनाकर 6 माह के लिए कैद में रख दिया था। तो राइट आंसर है सारंगपुर का युद्ध जो 1437 में हुआ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। महाराणा प्रताप को समझाने हेतु चौथी बार टोडरमल को कब भेजा था? तो यहाँ पर वापस आ गए क्वेश्चन। 1 नंबर पे ये क्वेश्चन था, यहाँ पर पूछा वहाँ प्रथम बार, यहाँ पर चौथी बार टोडरमल को कब भेजा था? तो यहाँ पर देखिए, दिसंबर 1572, जून 1572,
सितंबर 1573 और दिसंबर 1573। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? देखिए इसका राइट आंसर है दिसंबर 1573 में। ठीक है, ऑटोड्रमल को कब भेजा था? ये चौथे नंबर पर ऑटोड्रमल को भेजा। एक नंबर में किसको भेजा था? जलाल खां को, दूसरे नंबर पर मान सिंह कछवा को, तीसरे नंबर पर भगवान दास को और चौथे नंबर पर ऑटोड्रमल को। ठीक है, देखिए जलाल खां को भेजा था 1572 नवंबर 1572 में, मान सिंह कछवा को भेजा जून 1573 में, भगवंत दास को भेजा सितंबर 1573 में और ऑटोड्रमल को दिसंबर 1573 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, किस महाराणा को भग्नावशेषों का उद्धारक कहा जाता है? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह और महाराणा राज सिंह। तो भग्नावशेषों का उद्धारक किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर महाराणा कुंभा को। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, महाराणा हमीर से पूर्व मेवाड़ के गुहिल शासक कहलाते थे। तो क्या कहलाते थे? राणा, सिसोदिया, रावल या फिर महारावल। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा, क्या कहलाते थे? रावल। देखिए हमीर से पूर्व मेवाड़ के गुहिल वंश शासक जो रावल कहलाते थे, और हमीर के पश्चात जो मेवाड़ के गुहिल राणा या फिर सिसोदिया, राणा या सिसोदिया, बाद में तो राणा या सिसोदिया, और पहले रावल। तो ऑप्शन नंबर दूसरा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, महाराणा कुंभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उक्त कथन को अलग कीजिए। तो एक कथन यहाँ पर अलग है, तो वह कौन सा है? देखिए, इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर का जीर्णोद्धार कर विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति स्थापित करवाई थी। तो ये बात तो सत्य है। दूसरा देखिए, इन्होंने चित्तौड़ किले में सुप्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। तो महाराणा कुंभा ने करवाया था, ये भी सही है। इन्हें चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है, किसको? महाराणा कुंभा को। तो ये भी सही है। देखिए चौथा कथन देखिए, बदनौर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये इसके अंदर गलत है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखिए महाराणा कुंभा ने बदनौर विजय के उपलक्ष्य में बदनौर भीलवाड़ा में कुशला माता का मंदिर बनवाया था। किसका? यहाँ पर कुंभ श्याम का मंदिर नहीं बनवाया था इसने, किसका मंदिर बनवाया था? कुशला माता का। ठीक है, कुशला माता का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इब्राहिम लोदी ने खातौली में हुए युद्ध की हार का बदला लेने के लिए बांडी के युद्ध में किसके नेतृत्व में राणा सांगा के खिलाफ सेना भेजी थी? तो क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा। ठीक है, तो पहला है मियाँ हुसैन फरमुल्ली व मियाँ माखन, निजामुद्दीन अहमद व मेहंदी ख्वाजा। तीसरा है दौलत खां लोदी व आलम खां लोदी। चौथा है आलम खां लोदी व मियाँ माखन। तो इब्राहिम लोदी ने खातौली में हुए युद्ध की हार का बदला लेने के लिए बांडी के युद्ध में किसके नेतृत्व में राणा सांगा के खिलाफ सेना भेजी थी? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, मियाँ हुसैन फरमुल्ली व फिर मियाँ माखन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेवाड़ का वह पहला शासक जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी। किसकी? अफगानों की। तो भोजराज, महाराणा विक्रमादित्य, महाराणा रतन सिंह और महाराणा उदय सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 महाराणा उदय सिंह। देखिए 1544 में शेरशाह सूरी के द्वारा मेवाड़ पर किए गए आक्रमण, जिसमें उदय सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां सूरी को सौंप दी थी, और ऐसा कर अफगान अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन बना? उदय सिंह। तो ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 1536 ईस्वी में बनवीर किसकी हत्या करके मेवाड़ का शासक बना था? देखिए बनवीर किसकी हत्या करके मेवाड़ का शासक बना? तो उदय सिंह, भोजराज, विक्रमादित्य और रतन सिंह। तो राइट आंसर यहाँ पर विक्रमादित्य। ठीक है, बनवीर 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य की हत्या करता है और यहाँ पर मेवाड़ का से ये शासक बनता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, चित्तौड़ के दूसरे शाखे में देवलिया प्रतापगढ़ के यहाँ पर खालिस्तान को महाराणा का प्रतिनिधि बनाया गया था। तो राणा सज्जन सिंह, रावत बाघ सिंह, विक्रमादित्य और पदम शाह। तो राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर? देखिए क्वेश्चन नंबर 23 इसमें जाएगा रावत बाघ सिंह। ठीक है, चित्तौड़ के दूसरे शाखे में देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह महाराणा बाघ सिंह को महाराणा का प्रतिनिधि बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24। प्रसिद्ध संगीत शास्त्र के ज्ञाता एवं एकलिंग महात्म्य के रचनाकार कान्हा व्यास किस शासक के दरबारी कवि थे? तो सवाई जय सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा कुंभा और मिर्जा राजा जय सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा महाराणा कुंभा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25। मेवाड़ का वह शासक जिसने अपनी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था, तो कौन थे? महाराणा रायमल, महाराणा संग्राम सिंह, कुंवर पृथ्वीराज और महाराणा भीम सिंह। तो मेवाड़ का कौन सा शासक था जिसने अपनी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हो जाएगा कुंवर पृथ्वीराज। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26। जैतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य हुए भूताला के युद्ध में जैतर सिंह के सेनापति कौन थे? तो वास्तुपाल व तेजपाल, जयमल व फत्ता, बालक व मदन, दीमा व मीरबख्श। तो जैतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य हुआ था भूताला का युद्ध। ठीक है। तो जैतर सिंह के सेनापति यहाँ पर कौन थे? तो यहाँ पर जो सेनापति थे बालक और मदन। ऑप्शन नंबर दूसरा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार निम्नलिखित में से किस शासक ने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की थी? देखिए नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? रतन सिंह, जैतर सिंह, कुंभकर्ण और तेज सिंह। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा कुंभकर्ण। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किस रानी के तोते का नाम हीरामन तोता था? तो जयवंताबाई, रानी पद्मिनी, सहेल कंवर और रानी कर्मावती। तो कौन सी रानी के तोते का नाम क्या था? हीरामन तोता। तो ये तोता किसका था? रानी पद्मिनी का। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के नहीं थे? क्षेत्र सिंह, जैतर सिंह, महाराणा हमीर और लक्ष्य सिंह। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 जैतर सिंह। ठीक है। ये कौन से वंश के थे? मेवाड़ के गुहिल वंश, मेवाड़ का गुहिल वंश के थे। ठीक है, गुहिल वंश के जैतर सिंह। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30। देबाई समझौता जिन रियासतों के बीच में हुआ था निम्न में से वह रियासत कौन सी है? तो मारवाड़, मेवाड़, टोंक, मारवाड़, मेवाड़, धौलपुर, मारवाड़, ढूंढाड़ और मेवाड़, कोटा, मारवाड़ और मेवाड़। देबाई समझौता जिन रियासतों के बीच में हुआ था तो वो कौन सी रियासतें थी? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 मारवाड़, ढूंढाड़ व मेवाड़। मारवाड़, ढूंढाड़, मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 31। 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी? तो देखिए पहली, कुंवर कर्ण सिंह 1000 घुड़सवारों के साथ में मुगल दरबार में रहेगा। मेवाड़ को वैवाहिक संबंधों के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और चित्तौड़ किले के प्रकोष्ठ का निर्माण मरम्मत नहीं की जाएगी। तो उपयुक्त सभी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 32 है। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान झोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट किसके दरबार में थे? तो महाराणा क्षेत्र सिंह, कुंभा, हमीर और लाखा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा महाराणा लाखा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33। मेवाड़ की किस शासक का काल मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए यहाँ पर क्या देखिए तेज सिंह, अमर सिंह, महाराणा प्रताप और जगत सिंह प्रथम। तो राइट आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जगत सिंह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 34। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप को उनके घायल सैनिकों का उपचार निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? तो बलीचा गांव, केलवाड़ा गांव, कोल्यारी गांव और आवरगढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा कोल्यारी गांव। देखिए युद्ध भूमि से महाराणा प्रताप व उनके सैनिक कोल्यारी गांव पहुंचे थे जहां पर घायल सैनिकों का इलाज करवाया गया तथा कमलनाथ पर्वत के निकट ही स्थित आवरगढ़ को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 35 है। महाराणा सांगा को किस जगह 30 जनवरी 1528 ईस्वी को उनके सहयोगियों के द्वारा विष दे दिया गया था जिससे महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई थी? तो कहाँ पर इनको जहर दिया गया था? बसवा, कालपी, इरिच और मानसगढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कालपी में। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। देखिए महाराणा सांगा को 30 जनवरी 1528 को उनके सहयोगी के द्वारा कालपी गांव में विष दे दिया गया था जिनसे इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36। हसन खां मेवाती कौन था? तो राणा सांगा का सेनापति, बाबर का सेनापति, महाराणा प्रताप का सेनापति और अकबर का सेनापति। तो हसन का जो मेवाती था ये कौन था?
तो ये था राणा सांगा का सेनापति। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजे गए प्रमुख सैनिक अभियान में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बताइए। 1577 शाहबाज खान, 1580 अब्दुल रहीम खानम खाना, 1584 जगन्नाथ कछवाहा और 1578 टोडरमल। तो यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए राइट आंसर क्या जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1573 टोडरमल। तो टोडरमल को कब भेजा था? 1573 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38। हल्दीघाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है? तो उदयपुर धौलपुर, चित्तौड़गढ़ धौलपुर, राजसमंद करौली और राजसमंद भरतपुर। तो 38 के अंदर क्या हो जाएगा? देखिए हल्दीघाटी आता है राजसमंद में और खानवा भरतपुर में, खानवा भरतपुर में और हल्दीघाटी राजसमंद में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45। मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य आवल बावल की संधि कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवल बावल की संधि। तो 1453, 1352, 1553 और 1561। तो मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य हुई थी आवल बावल की संधि। तो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1453 ईस्वी में, ठीक है। देखिए 1453 ईस्वी में हंसाबाई की मध्यस्थता में से मेवाड़ और मारवाड़, कुंभा व जोधा के बीच में ये संधि हुई थी। तो राइट आंसर है 1453। और क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से सिंगोली का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? देखिए किसका युद्ध? सिंगोली का युद्ध। तो महाराणा कुंभा, मोहम्मद बिन तुगलक, महाराणा लाखा और गयासुद्दीन तुगलक, महाराणा हमीर, मोहम्मद बिन तुगलक, महाराणा क्षेत्र सिंह व दिलावर खान। तो सिंगोली का जो युद्ध है किसके मध्य लड़ा गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महाराणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो ये जो मेवाड़ के गोहिल वंश को लेकर के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको रेगुलर 10:15 बजे मॉर्निंग को राजस्थान जी की क्लास मिलेगी और शाम को 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलने वाली है, ठीक है। दोनों क्लास आप जरूर ज्वाइन करना, दोनों क्लास को जरूर देखना और अपने दोस्तों से शेयर करना, क्योंकि दोनों ही क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके आने वाले रीट एग्जाम के लिए, ठीक है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आलिया एग्जाम क्विज के नाम से है, तो वो भी आप जरूर ज्वाइन कर रखिए। वहाँ पर आपको हर प्रकार की जो अपडेट है वो मिलती रहती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।